हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक गुलाब के फूल की और कैक्टस की। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द ब्यूटीफुल रोज़ एंड द थॉर्नी कैक्टस, यानी कि सुंदर गुलाब और कांटेदार कैक्टस। ये देखिए कैक्टस है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग रोज़। वंस यानी कि एक बार, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, स्प्रिंग यानी कि वसंत, जो वसंत ऋतु होती है ना, स्प्रिंग रोज़ गुलाबी बसंत। वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग रोज़, एक बार एक गुलाबी बसंत में, ए पाइन ट्री, पाइन माने होता है देवदार का ट्री। ये देखिए देवदार का ट्री है, ये ट्रायंगल शेप में होता है। वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग रोज़ ए पाइन ट्री इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। एक बार एक गुलाबी बसंत में जंगल में एक देवदार वृक्ष ने लुक्ड एट अ यानी कि देखा, रेड ब्लॉसम्ड रोज, ब्लॉसम्ड माने खिला हुआ, लाल खिले हुए गुलाब को, एंड सेड और कहा। चलिए हम पूरी लाइन पढ़ते हैं। वंस इन अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग रोज ए पाइन ट्री इन अ फॉरेस्ट लुक्ड एट अ रेड ब्लॉसम्ड रोज एंड सेड। एक बार एक गुलाबी बसंत में जंगल के एक देवदार के वृक्ष ने लाल खिले हुए गुलाब को देखा और कहा, वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। आई विश, मेरी इच्छा है, या फिर काश भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। आई विश आई वर यू, काश कि मैं तुम होता। द रोज सेड, गुलाब ने कहा, इट सीम्स, सीम्स माने लगना या लगता है, इट सीम्स ऐसा लगता है, दैट कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट। आई है मतलब मैं हूँ, द मोस्ट, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा सुंदर, प्लांट यानी कि पौधा, ऐसा लगता है मैं सबसे ज़्यादा सुंदर पौधा हूँ। देन यानी कि तभी, ए सनफ्लावर, एक सूरजमुखी, रेजिंग इट्स हेड, रेजिंग माने उठाना, इट्स हेड मतलब उसका सर, एक सूरजमुखी ने अपना सर उठाया, सैड और कहा, देयर वर मैनी प्लांट्स, वहाँ पर कई सारे पौधे हैं, प्लांट्स माने पौधे, इंक्लूडिंग द रोज, इंक्लूडिंग यानी मिलाकर, गुलाब को मिलाकर या गुलाब सहित, विच वर ब्यूटीफुल जो कि सुंदर हैं। देन ए सनफ्लावर रेजिंग इट्स हेड सेड देयर वर मैनी प्लांट्स इंक्लूडिंग द रोज। तब सूरजमुखी ने अपना सर उठाते हुए कहा, यहाँ पर गुलाब को मिलाकर ऐसे कई सारे पौधे हैं जो कि सुंदर हैं। द कंसीटेड रोज, कंसीटेड यानी घमंडी, घमंडी गुलाब, सैड बोला, लुकिंग एट अ थॉर्नी कैक्टस, लुकिंग माने देखना, एट अ थॉर्नी कैक्टस यानी कि कांटेदार कैक्टस। द कंसीटेड रोज सैड लुकिंग एट अ थॉर्नी कैक्टस, घमंडी गुलाब कांटेदार कैक्टस को देखते हुए बोला, वॉट एन अगली प्लांट, अगली यानी कि बदसूरत, कितना बदसूरत पौधा है। देन यानी तभी, द रोज गुलाब, वेंट बैलिस्टिक, बैलिस्टिक माने क्रोधित हो जाना। देन द रोज वेंट बैलिस्टिक, तभी गुलाब क्रोधित हो गया। वैन यानी जब, द पाइन ट्री, देवदार का पेड़, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड माने तुलना करना, द थॉर्न्स ऑफ द रोज, गुलाब के कांटों की, प्लांट विद दोज ऑफ द कैक्टस, मतलब उन कैक्टस की। तो पूरी लाइन पढ़ते हैं। Then the rose went ballistic when the pine tree compared the thorns of the rose plant with those of the cactus. तभी रोज भड़क उठा जब देवदार के पेड़ ने गुलाब के कांटों की उन कैक्टस से तुलना की। द रोज रेस्ड, रेस्ड माने भड़क उठा, द रोज रेस्ड एट द कैक्टस टू बी हिज नेबर, गुलाब भड़क गया कैक्टस पर, टू बी हिज नेबर उसका पड़ोसी होने के लिए, मतलब गुलाब को कैक्टस के बराबर का ही बताया जा रहा था, इसलिए गुलाब को बुरा लगा। द रोज रेस्ड एट द कैक्टस टू बी हिज नेबर, गुलाब कैक्टस को अपना पड़ोसी बताने पर भड़क गया। एंड फ्यूरिटिंगली ट्राइड, इन्फ्यूरिटिंगली माने गुस्से में, एंड इन्फ्यूरिटिंगली ट्राइड, ट्राइड माने कोशिश की, टू मूव हिज रूट्स, टू मूव मतलब हिलाने की, हिज रूट्स यानी उसकी जड़ें, रूट्स माने जड़ें, अवे, अवे यानी कि दूर, फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस से, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। तो पूरी लाइन पढ़ते हैं।
The rose raced at the cactus to be his neighbor and entreatingly tried to move his roots away from the cactus but could not. गुलाब कैक्टस को अपना पड़ोसी बताने के लिए भड़क गया और गुस्से में अपनी जड़ें उससे दूर हटाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन बट कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका. स्प्रिंग पास्ट, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु, पास्ट यानी बीत गई. स्प्रिंग पास्ट, वसंत ऋतु बीत गई. एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट, और जो जीवन था वो कठिन हो गया. क्यों कठिन हो गया? देखिए, वैन यानी कि जब, इन स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग माने चिलचिलाती हुई, हॉट डेज गर्मियों के दिनों में, प्लांट एंड एनिमल्स पौधे और जानवर, नीडेड वाटर, नीडेड माने ज़रूरत होना, किसकी? पानी की. एंड देयर वॉज नो रेनफॉल, रेनफॉल यानी बारिश, और वहाँ पर बारिश नहीं थी. स्प्रिंग पास्ट एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट वैन इन स्वेल्टरिंग हॉट डेज plants and animals needed water and there was no rainfall. बसंत ऋतु बीत गई थी और वहाँ पर बारिश न होने की वजह से चिलचिलाती गर्मियों के दिनों में पौधों और जानवरों को पानी की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे बारिश थी नहीं. वंस यानी एक बार, द विल्टेड रोज, विल्टेड माने मुरझाया हुआ. वंस द विल्टेड रोज सॉ यानी कि मुरझाए हुए फूल ने देखा. किसे देखा? स्पैरो, स्पैरो यानी कि गौरैया. स्टिक देयर बीक्स, स्टिक माने चिपकाना, देयर माने उनकी, और बीक्स माने चोंच. इनटू द कैक्टस, कैक्टस में गौरैया जो थी वो कैक्टस में अपनी चोंच को चिपका रही थी या उसके अंदर डाल रही थी. एंड देन, और तब, फ्लाई अवे, उड़ गई. रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड माने ताजगी से, फ्लाई अवे माने उड़ना, और रिफ्रेश्ड माने ताजगी से. पूरी लाइन पढ़ते हैं. Once the wilted rose saw sparrows stick their beaks into the cactus and then fly away refreshed. एक बार मुरझाए हुए फूल ने गौरैया को कैक्टस में अपनी चोंच को लगाते हुए देखा और ताजगी से उड़ गई वो. द रोज यानी कि गुलाब, गॉट पजल्ड, पजल्ड माने हैरान हो जाना, गुलाब हैरान हो गया था ये सब देखकर. द ट्री एक्सप्लेन, जो देवदार का पेड़ था उसने उसे समझाया. द ट्री एक्सप्लेन, पेड़ ने समझाया. द बर्ड्स गॉट वाटर, बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षियों को पानी मिलता है. फ्रॉम द कैक्टस, किससे? कैक्टस से. दैट हर्ट्स, जो कि तकलीफ़ देता है, क्योंकि कैक्टस के पेड़ में कांटे होते हैं, इसलिए उनको पानी पीने में तकलीफ़ होती है. द बर्ड्स गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस दैट हर्ट्स, पक्षियों को कैक्टस से पानी मिलता है जो कि उन्हें तकलीफ़ देता है. बट द कैक्टस, लेकिन जो कैक्टस है, डज नॉट लाइक टू सी, देखना पसंद नहीं करता है. एनी बर्ड सफ़र, किसी भी पक्षी को पीड़ित होते हुए, सफ़र माने पीड़ित होना, लेकिन कैक्टस जो है वो किसी भी पक्षी को पीड़ित होते हुए देखना पसंद नहीं करता है. द रोज़ यानी कि गुलाब, ब्लश्ड, ब्लश्ड यानी कि लाल हो गया. विथ शेम यानी शर्मिंदगी से, गुलाब शर्मिंदगी से लाल हो गया, क्योंकि गुलाब को अपने पर बहुत घमंड था, लेकिन उसका घमंड चूर चूर हो गया जब उसने ये देखा कि वो किसी के काम नहीं आ रहा है, लेकिन कैक्टस का एक पौधा जो कि कटीला है, कांटेदार है, फिर भी वो पक्षियों को पानी पिला रहा है, तो वो ये देखकर शर्मिंदगी से लाल हो गया. तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नेवर जज एनीवन बाय हिज अपीयरेंस, कभी भी जज मत करो किसी को उसके दिखावे से. हमें कभी भी किसी को उसके दिखावे से जज नहीं करना चाहिए, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी, जो भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो देखने में अच्छी हैं या बुरी हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है. हमें